जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC RAS 2021 नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, आपका नोटिफिकेशन 2021 आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने के लिए आपसे क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के रूप में मांगी है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको पूरी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको कंफर्म कराऊंगा। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 28 जुलाई 2021 से लेकर के 27 अगस्त 2021 तक भर पाएंगे। अभी मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 28 जुलाई 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप इस फॉर्म को उस वीडियो को देख करके भर पाए और आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो आपको लिंक एक्टिवेट होने के 30 मिनट बाद ही वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जनरल और जो अदर स्टेट है उनके लिए 350 है। अदर स्टेट यहाँ पर इसलिए 350 है फीस, क्योंकि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है उनको जनरल के अंदर ही रखा जाएगा। अब चाहे वो अपनी स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस है, SC ST के लिए 150 रुपए फीस रखी गई है। और यहाँ पर बात करें आपकी एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। और ये जो आपकी एज है ये आपकी 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र ना तो 21 साल से कम होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 तक, और ना ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बट ये जनरल के लिए है जो मैक्सिमम एज लिमिट है, क्योंकि जो SC ST कैंडिडेट है और ओबीसी है इनको तो मैंने अभी बताया कि अलग से 5 साल की SC ST को छूट मिलेगी और ओबीसी को 3 साल की मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी टोटल 988 है। इसमें जो आपके डिपार्टमेंट है राजस्थान स्टेट सर्विस एग्जाम का, इसके लिए आपके 363 पद है। राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए 625 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम में। अब चलिए थोड़ा और डिटेल्ड में बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा कौन से सेवा में कितने पद किस कैटेगरी पर निकाले हैं उसका पूरा टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। आप यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं कि आपको कितने पोस्ट उस कैटेगरी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप इस जानकारी को अच्छे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अन्य जरूरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंदर देख लिए आपको बोला है कि मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। बेसिकली यही है कि आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने वो किसी भी स्ट्रीम में की है। अभी यहाँ पर मैं आपके उस सवाल का आंसर देता हूं जो कि आपके मन में आ रहा है कि क्या इसमें फाइनल ईयर या लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बोला है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, तो आपको बोला है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि इसमें चाहे आप फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर आए हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आप देख लीजिए, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो, चाहे आप फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर फाइनल ईयर में आने वाले हो, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। बट यहाँ पर एक चीज इन्होंने बोली कि किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपकी ये फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप इसमें फाइनल ईयर में होकर के या फाइनल ईयर में आए हो तब अप्लाई कर रहे हो और जो आपकी मेन एग्जाम होगा इस वैकेंसी का, उसके हो जाने के बाद आपको जो आपकी ये फाइनल ईयर की क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन है, ये कंप्लीट का प्रूफ आपको वहां पर देना होगा। यानी कि बेसिकली आपके पास मेन एग्जाम तक का समय होगा। अगर मेन एग्जाम में टाइम लगता है और ऐसे में आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो सही बात है। बट अगर आप मेन एग्जाम क्वालिफाई कर गए और उसके बाद भी आपकी फाइनल जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट की वो कंप्लीट नहीं हुई तो आप इसमें जो अनएलिजिबल है वो घोषित कर दे जाएंगे। फिर उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो आपके प्री एग्जाम या मेन एग्जाम में दिया है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी फाइनल ईयर है वो मेन एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। बट यहाँ पर अभी मेन एग्जाम की डेट नहीं दी है, वो आपको टाइम आने पर मालूम हो जाएगी।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको एज के बारे में जानकारी दी है वो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी। और जो छूट मिलती है वो यहाँ पर बेसिकली जो अराजपत्रित कर्मचारी है इनको भी दी जाएगी। ये 45 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको और थोड़ा डिटेल में जो आपकी एज के अंदर छूट है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दोस्तों यहाँ पर माफी चाहूंगा कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको भी यहाँ पर 5 साल की ही छूट दी जाएगी, ना कि 3 साल की। वैसे जो गवर्नमेंट रूल्स होता है अन्य वैकेंसी में उसमें आपको जो छूट है वो 3 साल की मिलती है, बट यहाँ पर आपको 5 साल की ही छूट दी जाएगी जो कि राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि ओबीसी को भी 5 साल की छूट एज के अंदर दी गई है। तो ये आपने जानकारी कंफर्म कर ली है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको बोला है कि आपका सिलेक्शन परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं माह आपको सही समय आने पर बता दी जाएगा। अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी वे में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो या का ऑप्शन है, स्लैश का मतलब होता है या, तो कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन ही होगा या फिर ऑफलाइन ही होगा। तो आपको टाइम आने पर अच्छे से तो पता चल ही जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के सभी पर्सन यानी कि जो आपका प्री एग्जाम है उसके सभी क्वेश्चन आपके बहुविकल्प जिसको आप वस्तुनिष्ठ बोलते हैं उस प्रकार के होने वाले। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जाएगी, यानी कि जो आपकी मेन एग्जाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होने वाला है। इसका डिटेल्ड जो आपका पैटर्न है और सिलेबस है वो इन्होंने वेबसाइट के ऊपर डालना है। अभी जैसे ही आएगा मैं आपको उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। और ये आपकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पर दी गई है। 28 जुलाई 2021 से लेकर के 27 अगस्त 2021 तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी अच्छे से मालूम हो गई होगी। आप भी एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड करना चाहिए कर लीजिएगा। जो एप्लीकेशन फीस है वो जानकारी आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे भी चुका हूँ। यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस बहुत ही अच्छे से बताई गई है। यहाँ पर जो आपका स्कीम है एग्जाम का उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है कि कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। जो आपका प्री एग्जाम है उसके बारे में आपको बोला है कि इसमें आपका ये एग्जाम 200 मार्क्स के लिए रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 200 मार्क्स दिए जाएंगे और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट से आपके 200 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जो आपका मेन एग्जाम है इसके जो आपके पेपर है, पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज, पेपर 2 में जनरल स्टडीज 2, पेपर 3 में भी आपका जनरल स्टडीज 3 रहेगा और पेपर 4 आपका जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का होगा। किसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका पर्सनैलिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होगा। इसमें भी आपको क्या क्या करना होगा, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है उसके बारे में बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में जानकारी दी गई है। तो ये थी आपकी इसकी जानकारी। वैसे अगर आप चाहेंगे कि मुझे सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो बनानी है तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और यही थी आपकी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है आरपीएससी आरएएस 2021 रिक्रूटमेंट के बारे में तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।